मार्केट में एक नई ट्रिक आ गई है जिसका इस्तेमाल कर कोई भी अपराधी अपराध मुक्त हो सकता है और पैसे तो इतने छाप सकता है कि कभी खत्म ही ना हो। वो ट्रिक है धर्म को धंधा बना लेना। बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया और अब इनसे प्रेरणा लेकर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और शिखर धवन जैसे लोग भी अपना नाम बनाने निकले हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा एक बार फिर से पद यात्रा निकाल रहे हैं। 7 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगभग 400 गांवों और शहरों से गुजरेगी। इसको नाम दिया गया है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। 16 नवंबर तक ये चलने वाली है। बागेश्वर बाबा का कहना है कि इस यात्रा का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहाँ तक तो तब भी बात लोगों को हजम हो रही थी, लेकिन समस्या तब हो गई जब शिल्पा शेट्टी और शिखर धवन इस यात्रा का प्रचार करने निकल पड़े। शिल्पा शेट्टी का ज्ञान सुनकर तो जनता भी एक बार को भौचक्की रह गई। नमस्कार। हम सब सनातनी हमेशा धर्म की राह पे चलने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने के साथ साथ धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है। लोग इनके वीडियो को शेयर कर कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो आप हमें दे रही हो अपने पति को भी दे दिया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। सोशल मीडिया पर यूजर्स शिल्पा शेट्टी को उनके पति और उनके खुद के भी कार्ड याद दिलाने में जुट गए हैं। याद दिला दें कि शिल्पा के पति राज कुंद्रा पॉर्न बनाने के केस में पकड़े गए थे, जेल भी जाना पड़ा था उन्हें। इस पूरे बवाल के बाद कई महीनों तक राज कुंद्रा मुंह छिपाकर घूमते नजर आए। कांडों के मामले में शिल्पा शेट्टी भी पीछे नहीं रही है। इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया है। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले की जांच हो रही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW की जांच में सामने आया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी बेस्ट डील टीवी से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अब जब शिल्पा बागेश्वर बाबा का प्रचार कर रही है तो लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब ये लोग हर तरफ से फंस चुके हैं तो इन्होंने भी धर्म को हथियार बनाने की योजना बना ली और इसीलिए ये बागेश्वर बाबा के प्रचार में जुटे हैं। इसके पहले शिल्पा और उनके पति प्रेमानंद महाराज से भी मिलने गए थे और अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की थी, हालांकि सफल नहीं हुई। कुछ यही कहानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की भी है। 2 दिन पहले ही इनके ऊपर भी कानून का शिकंजा कसा गया है। 2 दिन पहले यानी गुरुवार को ईडी ने 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिखर धवन की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जांच में ईडी को पता चला कि धवन ने जानबूझकर विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट समझौते किए थे जो भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रही थी और अब यही शिखर धवन बागेश्वर बाबा की यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं। 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। इनकी इस वीडियो को शेयर कर अब लोग कह रहे हैं कि एक फ्रॉड कंपनी का प्रचार करके इनका मन नहीं भरा है, इसीलिए अब ये दूसरे फ्रॉड बागेश्वर बाबा का प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर बागेश्वर बाबा की इस यात्रा को प्रमोट करने के बाद शिल्पा और शिखर धवन सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। लोग इनको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन जैसे लोगों ने धर्म को पाप धोने का जरिया बना लिया है, तभी तो इनका जितना मन हो रहा है कांड कर ले रहे हैं और फिर धर्म का चोला पहनकर लोगों को मूर्ख बनाने पहुंच जा रहे हैं। खैर, आपका क्या कहना है इस पर? क्या शिल्पा और शिखर धवन का सच में हृदय परिवर्तन हो गया है या फिर ये सब कुछ एक दिखावा है?